जय हिंद दोस्तों आज़ादी के 75 साल पूरे होने से पहले हमारे देश में तकरीबन 75,000 स्टार्टअप ओपन हो चुके हैं और इन स्टार्टअप में से कई स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके हैं। तो कई स्टार्टअप बड़े बड़े एम्पायर भी बन चुके हैं, जैसे कि टाटा एम्पायर, रिलायंस एम्पायर, महिंद्रा एम्पायर, अडानी एम्पायर। और ये एम्पायर हमारे देश की जीडीपी में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे देश में तकरीबन हर क्षेत्र की इंडस्ट्रीज उपलब्ध है और वह अच्छे से कार्य कर रही है। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो कि अभी हमारे देश में अच्छे से काम नहीं कर पा रही, जैसे कि वेपन इंडस्ट्रीज, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। ये अभी फ़िलहाल अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही हैं क्योंकि इनके लिए मौजूदा संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। और इनमें से कई इंडस्ट्रीज ऐसी है जिन पर लगातार वर्क किया जा रहा है और भविष्य में ये भी हमारे देश में अच्छे से कार्य कर पाएंगी। हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पर उनकी 75,000 जो स्टार्टअप्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आप मुझे बताएं, जितनी लगन से वो काम कर रहे हैं, जितने हार्ड वर्क से वो काम कर रहे हैं, 75,000 स्टार्टअप्स एक बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, जितने भी दुनिया के बड़े ब्रांड्स निकाल लें आप, उनकी फ्रेंचाइजीज़ हैं इंडिया, ठीक है। पाकिस्तान में दिखा लें आईफोन, माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी फ्रेंचाइज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में कोई आता ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए चूँकि गवर्नमेंट के वो रूल्स बहुत सख्त हैं, टैक्सेस और इस तरह की। आप रॉ मटेरियल कॉस्ट देख लें, हर चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं, लोकली मैन्युफैक्चर कुछ नहीं करते हम, ठीक है। तो बेसिकली अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल पाकिस्तान स्टील मिल्स की दूं कि उसका स्टील इस काबिल ही नहीं है कि आप किसी भी व्हीकल्स या गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकें। क्वालिटी पे बात कर रहे हैं आप। ऐसे है कि क्वालिटी ही नहीं है, और जिन चीज़ों में क्वालिटी है उसको स्टिल हम अपने नाम से प्रमोट नहीं करते। जैसे खैर, यदि हम मोबाइल फ़ोन और सेमीकंडक्टर को क्वेट करें तो यहाँ पर हमारे देश में कई इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जो कि पूरी दुनिया में फेमस हैं, और आप ये भी कह सकते हो कि जिनकी वजह से हमारे देश की पहचान होती है, जैसे कि फार्मा इंडस्ट्रीज, फिल्म इंडस्ट्रीज, स्पेस इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़। ये इंडस्ट्रीज़ हमारे देश की इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि ना केवल हमारे देश का विकास करती हैं बल्कि हमारे देश की जीडीपी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती हैं और हमारे देश का सॉफ्ट पावर भी बढ़ाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान के स्टार्टअप्स की मैं बात देख रहा था कि पिछले सुनने में आ रहा है कि पिछले जो एक साल में 12 महीनों के अंदर इंडिया में 40 स्टार्टअप्स आए हैं, और जिनकी जो नेट वर्थ है वो आई थिंक अराउंड 39-40 बिलियन डॉलर के 38.4 बिलियन डॉलर के करीब है। और जिसे हम एक वर्ड बोलते हैं यूनिकॉर्न्स जो हैं वो किस तरह वो है वो इंडिया के अंदर आ रही है। आई थिंक यूनिकॉर्न उसको कहा जाता है स्टार्टअप विच इज वर्थ मोर देन $1 बिलियन। सो ये किस तरह $1 बिलियन का स्टार्टअप आ जाता है। गो कि इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी है, इंडिया मुल्क बड़ा है, इंडिया की नीड्स ज्यादा हैं, वो एक बड़ी आज भी एक अनटैप्ड इकोनॉमी है, वहां पे बड़ा पैसा जो चाहिए वहां पे लोग हेल्थ केयर में, सोशल कॉमर्स में, फार्मेसी में, इस जगहों पे बड़ा पैसा लगा रहे हैं। और बड़ी आप समझें कि सुनने में आ रहा है कि इंडिया 22 में तकरीबन 100 यूनिकॉर्न्स जो है वो ले लेगा, या यूनिकॉर्न्स वहां पे इतना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहेंगे। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये एस्टिमेशन इंडिया के बारे 2023 की थी, लेकिन ये जो इकोसिस्टम है वो बड़ा वहां पे इंपॉर्टेंट है। अभी फॉर एग्जांपल जब आप पाकिस्तान की हेडलाइंस देखते हैं, आज भी मैं देख रहा था, हमारी बड़ी प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है डॉन, उसमें आ रहा था कि गवर्नमेंट ने जनाब पिछले 5 महीनों में $4.6 बिलियन के फॉरेन लोन लिए हैं। $4.6 बिलियन के फॉरेन लोन लिए हैं। ये है वो इकोसिस्टम, इस तरह डेवलप होता है कि आपके बारे किस तरह की न्यूज आ रही है। न्यूज इंडिया के अंदर भी बहुत बुरी हैं, वहां पे हालात बड़े बुरे हैं, लेकिन उनकी जो खबरें हैं और जो चीजें हैं वो बड़ी काम की भी हैं। मिसाल के तौर पे अगर यूनिकॉर्न्स की बात की जाए, हमें इस तरह की चीज नहीं मिल रही। हमें जो एक स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज रहा वो पिछले 20 साल का है। हम पिछले 20 साल में ये दहशतगर्दी में की जंगों में फंसे रहे, और वो पिछले 20 साल में तरक्की करते रहे, और उनका वो जो एक एनवायरनमेंट है वो उनको उसका एडवांटेज हुआ। अभी पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे आई थिंक मैं ब्लूमबर्ग को देख रहा था, वो कह रहे थे कि अभी 2020-21 में कोई हमारे को 300 $350 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में हुई है। और इससे पहले अगर आप चले जाएं तो 50 मिलियन, 60 मिलियन, $40 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होती थी। इंडिया में देख लें तो एक एक महीने में जो है वो 4-4, 6-6 जो यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आ रही हैं। हालांकि इन चीज़ों में भी अभी हम बहुत से डेवलप देशों से पीछे हैं।
लेकिन सरकार द्वारा लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि भारत हर इंडस्ट्रीज में प्रथम पायदान पर हो। हालांकि अब आप मुझे कमेंट में ये बताना कि इन सब इंडस्ट्रीज़ में से आपकी फेवरेट इंडस्ट्रीज़ कौन सी है, और यदि आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहो तो आप कौन सी इंडस्ट्रीज़ में बिज़नेस करोगे, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ।